वंशी विभूषित करा नवनीरधावात पीतांबरा तरुणबिंबफलायधरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम तत्व किमपि न जाने। भक्तिष्टमारक्ष निदर्शकाय प्रेम प्रकाश मंडलोद्भवाय आचार्य वर्याय वशेन्द्रियाय श्री रामाय नमः शिवाय। सर्वानंद प्रदातारम सर्वानंद विकासकम सर्वानंदावितारम च सर्वानंदम नमामि। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय गुरु सर्वानंद बाबा जय गुरु सर्वानंद नंद 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 जय गुरु सर्वानंद बाबा जय गुरु सर्वानंद जय गुरु सर्वानंद बाबा बाबा जय गुरु सर्वानंद नंद नंद जय गुरु सर्वानंद बाबा जय गुरु सर्वानंद। दशपदी 13वीं पौड़ी 5वीं। देखन मात्र ये परपंचा नटबाजी वट हरि रति छंचा पूरन हुए न इसते आशा मृग जल तेजो बुझे न यतन की जग हाथ न आवे सुपने दाम जो कोई न पावे इससे काज सरे को नाहे भूत अगनवत निष्फल आए सार अंश कटुना जग माही कहे तेऊं तज ममता बहुत ऊंची बात। वेदांत गुरु महाराज हमको सिखा रहे हैं चित्त को एकाग्र कर। ये ब्रह्म ज्ञान को समझने के लिए ये टिप्स समझने जरूरी है। आत्मज्ञान तत्व ज्ञान को समझने के लिए ये बिंदु समझ लिए आपने आपको जल्दी से जल्दी तत्व बोध की ओर आपके पांव सरके। ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा। तत्व ज्ञान ऐसे दलिए की तरह पी के नहीं आना है। तत्व ज्ञान के लिए मशक्कत करनी पड़ती। नहीं तो वेदांतियों ने, सुरेंद्र ध्यान देना, नहीं तो वेदांतियों ने बोल दिया ये नहीं आती है बात समझ में तो राम राम जपो बस, वो तो सरल काम है। बाकी वेदांत को समझने के लिए क्या चाहिए?
परखर बुद्धि चाहिए। अरे भाई मैं ये अभी होता हुआ आपको दिख रहा है, मैं इसको अनहोता साबित कर दूं, बड़ी बात है नहीं है। अनहोते को होता साबित कर देना, होते को अनहोता साबित कर देना किसका काम है? वेदांत। अब होता ब्रह्म दिखता नहीं है। किसी बच्चे को कहो तुम आत्मा हो ब्रह्म हो, बच्चे को क्या, बड़े को भी बोलो तुम आत्मा हो ब्रह्म हो, दिखता ही नहीं है। लेकिन संत सिद्ध कर देते हैं। अंतोगतवा आप भी मानते हो कि हाँ आत्मा है, अभी दिख रही है आत्मा, अभी तो आंखें दिख रही है, मोटी हैं, पतली हैं, चुंझी हैं, टेढ़ी हैं, ऐसी हैं, वैसी हैं। क्या दिखता है? आंख दिखती है। ज्ञानी को क्या दिखता है? पीछे दृष्टि दिखती है, दृष्टि, उसके पीछे दृष्टि है। आंख आंखों जैसी है, दृष्टि नहीं है। आप विश्वास ही नहीं करोगे कि इनको नहीं दिखता होगा। आप मानोगे ही नहीं कि इनको नहीं दिखता होगा। और मशीनों से देखो तो बिल्कुल सब खत्म है मामला। ऐसा ही वेदांत का कुछ हिसाब किताब है, और समझना जरूरी है। जिसको वेदांत समझ में आ गया ना महाराज, वो तो जीते जी मुक्त है। क्या है वो? जीवन मुक्त है। वही अष्टावकर का बोध है, वही दत्तात्रेय भगवान का बोध है, और वही विशिष्ट महाराज का ज्ञान है। गोस्वामी जी महाराज ने, वाल्मीकि जी ने, सूरदास जी महाराज ने, मीराबाई ने, इन्होंने सरल, गार्गी ने, मदालसा ने, कात्यायनी ने, और भी बोलो श्री राम। उन्होंने फिर वो मार्ग चुना। कौन सा? वेदांत वाला। कल आपको थोड़ा सा बताया, परसों। क्या? ये देखन मात्र, ये परपंच है, 5 चीजें मिली हैं इसमें। बोलो श्री राम। परपंच है, बस देखन मात्र। ये इतना दिखता है सब क्या है? जो दिशे सो सकल विनाश। क्या मांगो? कुछ फिर न रहा है। भगवान सामने खड़े हैं, मांगो। प्रहलाद मांगो, ध्रुव मांगो। क्या बोलते हैं? क्या मांगो? कुछ फिर न रहा है। कितना लंबा हो जाए, पहुंच गए नचिकेता यमराज जी के। नचिकेता की कथा सुनने जैसी है, सुन लो। खास प्रेमी बैठे हो सभी, भीड़ का मामला नहीं है ये। कल मेला था, भीड़ थी सवेरे से शाम तक, हजारों लोगों से मुलाकात हो गई। बाजार में 2000 लोग करीबन प्रसाद पानी और ये पा गए। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सत्यनारायण। नचिकेता के पिताजी बड़ा हवन कर रहे हैं, उदालक नाम था। हवन किया बड़ा, बहुत। लेकिन नचिकेता ने चौंका दिया कि खाली ये बाहर क्रियाकलाप आपको कहीं नहीं ले जाएंगे पिताजी। कैसे? थोड़े में समझो। इशारे बहुत दिए हैं पहले, आज फिर भी वो आ गया मौका कि पिताजी ये किसके लिए, ये किसके लिए। अच्छा माल छांट के अलग कर दिया। मेला आने वाला है ना, तो निकालेंगे ये निकालने जैसा, ये रखने जैसा, ऐसे कर देते ना। कोई भी घर में आपके समझदारी भी उसी में है। मेहमान आ रहे हैं, मेहमानों के लिए अपन तो रोटी नमक से खा लेंगे, अपन तो रोटी दाल से खा लेंगे। मेहमान आए, उनके आगे अच्छा परोसना है, ऐसा कर दिया। अच्छी जो है ना वो चीजें अलग कर दी, और जो हल्की थी, माड़ी थी, यूजलेस थी, यूं कहना चाहिए, तब तो गुस्सा आया ना। यूजलेस चीजें थी, बिल्कुल ऐसा रूमाल जिसमें चारों ओर दाग लगे हुए, फटे, ग्रंथ पे चढ़ाएंगे, गए काम से, पाप लगेगा उल्टा। गुरुओं के लिए ये, भगवान के लिए ये, लोक भी गया परलोक भी गया।
बोलो श्री राम। आप कहीं गरीबी है, हाँ गरीबी है तो कोई चिंता मत करो, फिर तो आपका सब सार्थक है। वो और तो छोड़ो, कल मैं देख रहा था फिल्म बनाई है महाराज, वो क्या करता है, पानी भर के मुंह पे और सीधा शंकर भगवान पे चढ़ाता है, खुश हो गए। फिल्म आई है, अच्छी फिल्म, मैंने ताजी अभी नहीं कोई बनाई है। बोलो श्री राम। और भी काम ऐसे करता है, आंख निकालता है, बुद्धि जितनी जिसकी जैसी, उन पे कोई मैयार नहीं, उस पे भगवान खुश हो जाते, भोले भाई मिले रघुराय। लेकिन ये तो ऋषि हैं, समझदार हैं, ये पेनल्टी लगे। नचिकेता ने कहा पिताजी ये किसके लिए, ये किसके लिए? बोले ये धर्म के लिए, ये तेरे लिए। फिर कहता है पिताजी ये किसके लिए, ये किसके लिए? बोले ये तेरे लिए, ये तेरे लिए। तो खड़ा हो गया, तो फिर मैं किसके लिए? टोन बदल जाती है बात बात में, नरमी से बात कुछ अलग होती है, क्योंकि टोन तो सीधा अटैक करेगी, सामने वाले पे हृदय पे घात करे। और बोलते भी कई लोग इस वजह से जैसे घात करे उसको, सामने वाले को लगे तो लगे, हम कह रहे हैं उसको बुरा लगे तो लगे, मैंने बोला ही इसलिए था कि लगे। पिताजी ये किसके लिए? मेरे लिए। मैं किसके लिए? एक बार मैं किसके लिए? तू तू मौत के लिए। गुस्से में बोलते ना, जाऊं मम्मी, जाऊं मम्मी, जा मर, बोल देते ना, मम्मी तो नहीं चाहती मर, तो निकल जाता है गुस्से में। आरत कहा न करे कुकर्म, ये रामायण में चौपाई विचारणीय है। क्या चौपाई, क्या अर्धाली क्या है पूरी मेरे को भी याद नहीं, देखनी पड़ेगी। आधा क्या है? आरत कहा न करे, वो बेचारा दुखी है ना, कुछ भी बोले माफ कर दो, माफ करने में देर नहीं करना, उसका हिसाब किताब नहीं करना कि अरे तुमने तो ऐसा बोला था, ऐसे बोला, दुखी था। कितना दुख होगा, ऐसा व्यक्ति ऐसा बोल ही नहीं सकता, कितना तपाया होगा आपने जो उसके मुंह में से ऐसे शब्द निकल पाए। आरत कहा न करे कुकर्म, दुखी आदमी आदमी के मन से दहा निकलती है, दुखी दिल से आंसू निकलते, गाना है ना, दिल के अरमा। हाँ सच्ची बात है, ये अरमा निकलते हैं, आंसू नहीं होते, वो क्या होते? ये जो फिल्म का गाना है, एक संत ने पूरे फिल्मों के गानों पे 8-10 थे, अभी मेरी वो कैसेट गायब हो गई है, पूरे 8-10 गानों के ऊपर ही उन्होंने कथा करी। और ऐसे मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, आंसू खूब बह रहे हैं पर प्यासा प्यासा ही प्यासा है, क्यों उसको कुछ चाहिए। और सावन भादो भले ही वो तपत और बढ़ा रहा है। बोलो श्री राम। तू मौत के लिए, तू मौत के लिए, तू मौत के लिए। अच्छा पिताजी प्रणाम किया, पिताजी का गुस्सा पारा चढ़ा हुआ, देखते हो ना, आप माफी मांग रहे हो, लात मार देंगे, यार इतना गुस्सा चढ़ जाता है रावण को जैसे चढ़ा। विभीषण जैसी हस्ती, ऐसा विद्वान लोग आते ना रामायणी, वो अनुज गहे पद बारंबार, नहीं 12 बार पांव छुए, अनुज गहे पद बार बार को वो क्या बोलते हैं, अनुज गहे पद। विभीषण जी ने 12 बार राम जी के, तो विभीषण जी ने 12 बार किसके? रावण जी के। बोलो श्री राम। किसके? बोलो श्री राम। बोलो श्री राम। चलो महाराज, अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि नचिकेता पिताजी को प्रणाम करके लगाए जंप लगाए, और महाराज ऐसा कैसी विभूति होंगे वो, जंप लगा के सीधा पहुंच गए कहा? यमलोक। और उपनिषद बताते हैं, उपनिषद का नाम बताओ तो मेरी छाती चौड़ी हो जाएगी। ये जो संवाद है दोनों का, यमराज नचिकेता का संवाद, उपनिषद का नाम क्या है? कठ उपनिषद। कठ उपनिषद 108 उपनिषद हैं, कई जगह पे तो 108 के 108 ही उपलब्ध हैं, नहीं तो ज्यादा प्रकाश में 9 उपनिषद हैं। गीता प्रेस ने भी निकाले 9, उसमें ब्रह्म ज्ञान ही है, आत्म, वो ब्रह्म ज्ञान सच्चा है। बाकी ये जो सड़क छाप सुनाते हैं ना, उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं मानना, जिनको गीता कोई कुछ नहीं समझते,
गुरु को कृष्ण भगवान को ही कुछ नहीं समझते, उनका ब्रह्म ज्ञान कच्चा समझना। वो नाम ब्रह्म ज्ञान का लेपल, कहीं कृष्ण भगवान नहीं है, कहीं कृष्ण भगवान की उपासना नहीं है, काय का ब्रह्म ज्ञान। कृष्ण स्वयं ब्रह्म है, राम स्वयं ब्रह्म है, राम विग्रहवान धर्मा, कृष्ण विग्रहवान धर्मा, कृष्ण विग्रह धर्म। कृष्ण भगवान स्वयं धर्म का स्वरूप है, मूर्ति है, राम साक्षात धर्म है। राम के नाम पे लोगों को वो गुमराह करते हैं, भगवान कृष्ण के नाम पे लोगों को गुमराह करते हैं। नहीं, देवताओं की बड़ी वैल्यू है महाराज, दिखाते हैं। देखो हनुमान जी महाराज दिखा रहे हैं ना अपना, जो हनुमान जी को कहें कपी है फलाने तीरे, जो वो बोलते हैं अपन को नहीं बोलना चाहिए। बोलो जरे राम। कठोपनिषद, कठोपनिषद और जितने उपनिषद है वो ब्रह्म ज्ञान का खजाना है। कठोपनिषद, केन उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद। बोलो श्री राम। और एक आध आप नाम बताओ। हाँ जी, हाँ मांडुक्य उपनिषद भी है, मुंडको उपनिषद भी है, दोनों है। मांडुक्य भी है और मुंडको उपनिषद भी है। बृहदारण्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद है, और एक है बोलो श्री राम सर्वसार उपनिषद। ये सर्वसार उपनिषद का ये मंत्र है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पहले लिखा हुआ था, है ना। पूर्णमदः पूर्णमिदं, पूर्ण याद करने जैसा है। उस पूर्ण में से ये पूर्ण निकला, पूर्ण में से पूर्ण निकल के आ गया, फिर भी बाकी पीछे कितना बचा? 100 में से 50 निकले, कितना बचा? कितना बचा? 50। 100 में से 50 निकले, कितना बचा? 100 में से 75। हाँ गणित में होशियार हो, इतने से सरल तो बोलो। 100 में से 63 निकले, कितने बचे? हाँ होशियार बता। देखो दुकानदार लोग फटाफट आड़ा टेढ़े पर्सन सीधे तो सब बताए। 100 में से 60 गए, कितने बचे? सीधा सा है। और बोले बोलो श्री राम। 100 में से 13 गए, कितने बचे? टेढ़े। मैं नहीं जानता गणित में, नंबर सबसे फेल था मैं, कुछ नहीं आते गणित में, तो फेल ही था बिल्कुल, सीखा ही नहीं, कोशिश भी नहीं करी। तुम जानो, ले भैया ये ले पैसे, गिन बता कितने तेरे, बाकी बोल कितने दूं। चक्कर में पढ़ाई नहीं, गिनती के चक्कर में पढ़ाई नहीं। बोलो श्री राम। और एक मंत्र भी याद गया, गण घत न भोला का, ना हम हिसाब करें ना आप हिसाब करना। बोलो श्री राम। पिंड छुड़ाना है संसार से, क्या हिसाब किताब में पढ़ना, लगाते रहे। ठगी नहीं करना मेरे साथ। ऐसे नहीं 500 ले गए दिए ही नहीं, कि नहीं याद रहता ही नहीं है, ऐसे नहीं करना। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम, फिर भी बोलो सतनाम। महाराज ये उपनिषदों का ज्ञान क्या कहें, नहीं है, मुकाबला ही नहीं। इस उपनिषदों का कोई मुकाबला नहीं, उपनिषदों के बराबर तो उपनिषद ही है। इस वजह से ही, उपनिषदों की वजह से ही हमारा ये जो हिंदुस्तान है वो जगत गुरु कहलाता है। राम भगवान उपनिषदों का पुष्टि करते हैं, मोहर लगाते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान पुष्टि करते हैं, भले ही रासलीला करें या कुछ भी करें, भगवान राम भले ही कितना ही मर्यादा में रहें, माता पिता की आज्ञा में रहें, लेकिन उपनिषदों की पुष्टि, पुष्टि मन समझते हो ना, पुष्टि माना हाँ पास खातरी, सरल शब्दों में बोलो ना, ये वो उसकी पुष्टि कर रहा है, मनो उसकी पास खातरी कर रहा है। बोलो श्री गांव की भाषा में। बाकी पुष्टि करने का सही अर्थ है भाई मजबूत करना, वेदांत को हाँ मोहर लगाना, सील लगाना, सही अकरी शास्त्री शब्द ये है, मोहर लगाना। उपनिषदों को मोहर लगाई किसने? राम कृष्ण ऋषि मुनि मन भाया, पूरा पुण्य से हमने पाया। कहाँ बोल रहे हैं साईं टेवराम, सभी लोग धन गुरु टेवराम। सुन रहे हो क्या बोल रहे हैं साईं टेवराम? धर्म सनातन ईश चलाया, राम कृष्ण ऋषि मुनि मन भाया।
राम भगवान को अच्छा लगा, कृष्ण भगवान को अच्छा लगा, ऋषियों को भी अच्छा लगा, स्वयं ब्रह्म ने चलाया है, पूरा पुण्य से हमने पाया। हमारे भी बड़े भाग हैं जो हमको ये सनातन धर्म मिला, हिंदू धर्म मिला। कोई मुकाबला नहीं है, कोई धर्म मुकाबला नहीं कर सकता ऐसा। हाँ, अपने ही प्यारे को जाओ जलाया, हाँ कौन जलावे? बेटा जलावे। कौन माथा फोड़े? बेटा ही फोड़े, खुद का बेटा ही फोड़े, या कोई खास प्यारा हो वो फोड़े। कड़वा नहीं, जो खास प्यारा वही बांस ले करके पिता की खोपड़ी की कपाल क्रिया करे, और उसकी आशा करते हैं सुधी जन। जो धर्म पे चलने वाले वो कहते हैं हमको ऐसा ही बेटा चाहिए जो हमारे कपाल क्रिया करे, जो हमको दाह दे, ऐसा बोलते। अच्छे शब्दों में बोलते हैं कि हमें अपने बेटों के कंधों पे जाए, अच्छे शब्द बोलते हैं अपने प्यारों के कंधों पे जाए। जी सनातन धर्म है हमारा। हाँ बिल्कुल। अब पता है आपको, पुराने जमाने में कुछ अलग था, अब अलग हो गया है। पुराने जमाने में कोई सन्यास भी लेता था ना, तो सन्यास में भी ऐसे ही बिल्कुल उसको पूरा बाल बाल सब उसके बिल्कुल चिता पे बिठाते, आग सी लगाते, अब तू मर गया, सबके लिए, सब तेरे लिए मर गए। अब सन्यास को थोड़ा लचीला बना दिया, सन्यासी बोले आवे भी जावे भी, घर में परिवार से भी प्यार का नाता बनाए रखें। नहीं तो जो ठेठ सन्यासी वो महाराज एक बार गांव से गए तो फिर जाना नहीं, शास्त्र की आज्ञा उससे अपने गांव का नाम ही नहीं पूछना, पुराना नाम ही नहीं पूछना, तुम्हारे माता पिता कौन थे। जो ठेठ सन्यासियों का सिद्धांत है, भगवान शंकराचार्य का सिद्धांत है, या भगवान शंकराचार्य से पहले दत्त भगवान हुए, और जड़ भरत जी हुए, और ऋषभ देव जी हुए, वहां तो महाराज ये बड़े कायदे खान। तो आओ लौट करके कहा नचिकेता। नचिकेता सुनो कैसा दिव्य ये उपनिषदों का ज्ञान। नचिकेता गया यमराज के घर में, यमराज गायब। ये देखो, हम सब मौत से डरते हैं और वो मौत के घर जाकर के पहुंचे हैं, वो मौत गायब है, मौत सामने नहीं मिलती। ऐसे होता है ना, इसके पहुंच नहीं सकते तो भाग जाते हो, बोलो श्री राम। 3 दिन तक गुरुमान ने लिखी है कथा, इसी उपनिषद को इतना सरल कर दिया, नाम बताओगे खुशी होगी वो। तो सुनाइए, पूरी कथा सुनाई। हाँ हाँ कथा सुनाइए आपको, पुरानी बात है, 25-30 साल पहले की बात, यमराज नचिकेता की कथा। सदगुरु सर्वानंद महाराज ने कविताबद्ध किया है, बड़ी गजब की है। उस ब्रह्म ज्ञान को सरल कर दिया है, एकदम सुगम कर दिया। आप कहोगे वो बताओ फिर, इतनी महिमा तो बता रहे हो, ब्रह्म ज्ञान तक तो पहुंचो। पहुंच रहे हैं, बोलो श्री राम। ये सब महात्म है, ये सब महात्म है। शंकर भगवान की कथा सुनाते ना, जैसे शंकर बोले पार्वती सुन अमर कथा सुखदानी। कथा सुनते हुए पार्वती को नींद आ गई, तोते ने सुन ली, तोते को मारने के लिए गए, तोता जाके वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में समाया। अमर कथा क्या है? सत्यनारायण की कथा करते हो, सत्यनारायण की कथा क्या है? ये तो महात्म पढ़ते हैं अपन। सत्यनारायण की कथा कुछ और है। सत्यनारायण की कथा, अभी संत आए थे, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। नाम रूप लीला धाम, ये तो सुनो, लीला में प्रवेश कैसे हो ये बताओ। नाम रूप लीला तो बहुत सुनी, नाम रूप लीला के बाद लीला में प्रवेश कैसे? प्रवेश होगा गहरे चिंतन से, प्रवेश होगा सत्य सत्य मान करके। आप कहोगे नहीं कथा है तो नहीं होगा। प्रवेश, प्रवेश कैसे करता है? प्रवेश कैसे कर जाती है? मैंने गरम बोल दिया, प्रवेश कर गया। क्यों? वो सामने वाला बिल्कुल आतुर था और आप सुनने के लिए नहीं देते या तो भी आपके अंदर वो बात घुस गई, आपके अंदर प्रवेश कर गई। लीला प्रवेश करे अंदर, बोलो श्री राम। प्यारी होगी ना, प्यारी होगी तो प्रवेश हो जाए। तो नचिकेता यमराज का संवाद, यमराज जी कहते हैं आप मेरे दरवाजे पे 3 दिन बैठे हो, 3 वरदान मांगा। 3 वरदान देखो,
ऐसा सनातन धर्म है। पहला वरदान क्या मांगा नचिकेता ने? पहला वरदान ये मांगा, प्रभु मैं लौट के जाऊं, पिता मुझ पे नाराज ना हो। मेरे को भेजा है, नाराजगी में भेजा है, क्योंकि मैं उनको बोल रहा पिताजी ये खराब चीजें निकाल के रखी हैं आप ये दान के लिए, और ये अच्छी चीजें आपने मेरे लिए रखी हैं, मैं तो किसके लिए हूं? बोला मौत के लिए। तो नाराजगी में मेरे को जा, तेरे को मौत के लिए देता हूं। नाराज है मुझसे, बहुत क्रोधित है। सबसे पहला वरदान यही दो, जाऊं तो मुझ पे। बोले एक और मांग, 3 की जगह 4, ये तो ऐसे ही दे दिए तेरे को। बोलो श्री राम। फिर विधियां पूछी हैं, स्वर्ग तक पहुंचने की विधि कैसे, वो भी बताया। हमारे लिए जगत कल्याण के लिए संत सतपुरुष पूछते हैं, जीवों का कल्याण कैसे हो, भला कैसे हो। ये जैसे अब हमारे परम सरदेशी स्वामी बाबा गणेशानंद जी महाराज जाते जाते जा रहे हैं, गुरु महाराज ने वहां से ज्योति बादशाही महाराज ने संतों को भेजा, वहां बैठे बाबा जी से पूछा, बाबा जी क्या कहते? महाराज जी आखिरी इच्छा। बोले हाँ आखिरी इच्छा एक है, एक धर्मशाला बनवा दो। बोलो श्री राम। ये है आखिरी इच्छा, संतों की आखिरी इच्छा यही है। क्या? बस संसार का भला हो, बस बना दिए स्वामी टेऊराम धर्मशाला बनी हुई, अस्पताल चल रही है उसमें। बोलो श्री राम। पर चल रहा है परमार्थ का काम, नाम स्वामी टेऊराम धर्मशाला। तो जो आखिरी पर्सन बोला कि महाराज बताओ इस आत्म तत्व के बारे में बताओ मेरे को, आत्मा क्या है? आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा की अनुभूति कैसे होती है? सब आत्मा 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 कहते हैं। बोले बेटे इसको छोड़ो। यमराज जी कहते हैं इसको, यमराज की ऐसी काल्पनिक कथा नहीं है। 12 आचार्यों में जो बड़े आचार्य हैं, यमराज जी का भी नाम है उनमें। हाँ, भक्ति के आचार्य हैं यमराज। बोलो श्री राम। तो बड़ी बड़ी लंबी हजारों सालों की आयु वाले मैं आपको पुत्र पौत्र पुत्र दे सकता हूं, ये दे सकता हूं, इतना अटल राज दे सकता हूं। नसीहत कहते नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो ब्रह्म ज्ञान, मेरे को तो आत्मा का ज्ञान है। गुरु महाराज जी वही बात हमको सिखा रहे हैं कि देखन मात्र ये परपंचा, नटबाजी वत हरि रत संख्या। नट का खेल है पूरा, बस पूरन होए ने इसते आशा, मृग जल ते जो बुझे न प्यास। वेदांत में ये भी मिसाल बहुत आता है। कभी कभी आपने, ये मर्दों ने खास करके अनुभव किया होगा, कार चलाते ना, चलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे रोड में से बाफ निकल रही है, दिखती है ना, कभी कभी ऐसा लगे रोड में से बाफ निकल रही है। ऐसे ही राजस्थान में आप नहीं गए हो, हमारा जाना हुआ है राजस्थान में, दिखता है अरे वो सामने पानी, और पास में जाओ तो क्या होता है? रेत ही रेत, पानी जैसा लगता है, पानी है पानी है पानी। इसी पे हिरन मर जाता है, हिरन समझता है पानी है, दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता दौड़ता मर जाता, पानी की बूंद नहीं मिलती। ऐसे ही संसार में हम सुख को ढूंढ रहे हैं, सुख 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 सुख, अंधोगतवा सब अपना मुंह हरा कर देते हैं, कोई सुख नहीं देता। पूरन हो ने इसते आशा, मृग जल ते ज्यों बुझे न प्यासा। मृग जल बोलते हैं क्योंकि खास करके धोखा उस जल से किसको मिलता है? मृग को, हिरण को। यतन किए जग हाथ न आवे, सुपने दाम जो कोई न पावे। सुपने दाम मना, सुपने में कुछ पैसा, आपने रात को सुपना देखा, दरवाजा बंद किया, पूरा बच्चे की शादी है, पूरा जो है ना अपना कमरा लड्डुओं से भरा हुआ है, हमारा ताला तो लगा दिया, सवेरे क्या मिला? कारीवारा कख तिनके। बोलो श्री राम। यतन किए जग हाथ न आवे, सुपने दाम जो कोई न पावे। इससे काज सरे न कोई, भूत अग्निवत निष्फल हो। भूत प्रेत कभी कभी बताते हैं, हमने नहीं देखे, कभी कभी बड़े लोग बूढ़े बताते हैं कि हम फलानी जगह गए, वहां दिया वहां दिया वहां दिया वहां दिया वहां दिया।
समझ गए बाबा ये दीपक सच्चे नहीं है। भूत द्वीप दीपक शिखा, भूत दीपक दिखाते हैं, प्रेत दीपक दिखाते हैं, तो उससे कोई भी काम बनने वाला नहीं है। इससे काज सरे नहीं कोई, भूत अगनवत निष्फल होई, सार अंश कछु ना जग माही, कहे त्यों तज ममता ताई। इससे सार किसी को कोई मिला नहीं है, मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं है। इसको संतों ने अच्छे तरह से ठोका है। किसने ठोका है? संतों ने। झूठा है, झूठा है, झूठा सदा। कौन कह रहा है? संत कहे जिन अंत लाहाय, तांको सहे सठ कोटिक संकट काढ़त दंत करंत हाय। ज्ञान पने को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महाय। अरे जान की जीवन जाने बिना, क्या जानो कहा तू जान्यो कहाय। जानकी जीवन को नहीं जाना, राम जी को नहीं जाना, अपने आत्म स्वरूप को नहीं जाना, क्या जाना? कुछ नहीं जाना, 0/0। कुछ हाथ लगा नहीं, हाथ मले बिन, अभी पढ़ा था कल परसों, क्या हाथ मले बिन कुछ हाथ नहीं लगेगा, हाथ मलने के बगैर। आज श्री गुरु महाराज जी का अमृत वचन है, अपने आप को जानना है। देखो कितनी उत्तम बात, उसी संदर्भ की ही बात है जो चल रही है। अपने आप को जानना ही भगवान को पहचानने की कुंजी है। खुद को जानो, सरल तरीका क्या? देखो सरल तरीका खुद को जानने, निषेध के तरीके से। आंख मैं नहीं हूं, कान नहीं हूं, नाक नहीं हूं, त्वचा नहीं हूं, मुख नहीं हूं, हाथ नहीं हूं, पैर नहीं हूं, नहीं 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 नहीं। ये क्या, कौन से वाक्य हैं? निषेध मुख। कौन से? निषेध मुख। ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं। और गहरे जाओ, मन भी नहीं हूं, बुद्धि भी नहीं हूं, अहंकार भी नहीं हूं, चित्त को छोड़ रहा हूं। चित्त और आत्मा का थोड़ा आपस में थोड़ा थोड़ा निकटता है। चित्त की आत्मा की, ये तन चेतन, चेतन है तो मन चित्त बुद्धि अहंकार, चित्त को थोड़ा छोड़ दो ना है। मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, और गहरे श्वास नहीं हूं, फिर कौन हूं? श्वास को भी जानता है। वो है विधि मुख। मैं सत्य हूं, मैं चित्त हूं, मैं आनंद हूं। ऐसा बोलो श्री राम। ये नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं करते जाना है। वो हूं हूं हूं, सत्य हूं, चित्त हूं, आनंद हूं, जन्मने मरने वाला नहीं हूं, तो क्या हूं? अमर हूं। खंडित होने वाला नहीं हूं, तो कौन हूं? अखंड हूं। उसको उसी की पुष्टि करिए। किसने? उपनिषदों ने। अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वतोमसि अहम ब्रह्म अस्मि, इसकी पुष्टि करिए। तो धीरे धीरे संस्कार डलते जाएं, काम करेंगे। पिंड छुड़ाना सीख लो। हाथ जोड़ विनती करो, सतगुरु सुन अरदास, कहे त्यों काटे जिन कार्य करिए रास। राम कृष्ण भगवान सदगुरु त्यों राम।